नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर नई बातचीत। दोस्तों, कल बिहार में चुनाव समाप्त हो गए और सबसे बड़ी बात जो हुई बिहार में वो 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कल जो वोटिंग हुई वो इतनी अधिक थी कि 75 साल में कभी भी नहीं हुई। मतलब 60 साल से ऊपर 60% से ऊपर कभी वोटिंग नहीं हुई। कल 65% करीब वोटिंग हुई और इसमें और बढ़ने की अभी संभावना है। तो जो फाइनल फिगर आएंगे उसमें शायद एक आध परसेंट और बढ़ जाए। और वो तो तब है जब कई लोगों के को वोट नहीं डालने दिया गया, कई लोगों को बूथ से भगा दिया, कई लोगों को पुलिस ने डरा दिया। उसके बावजूद 65%, लगभग 65% वोटिंग हुई है। कई लोगों के नाम काट दिए। 48 लाख लोगों के तो वोटर लिस्ट से नाम ही गायब थे। जो थे लोग उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे। जो वोट देने गए एक ही बूथ पे 150 लोगों के नाम नहीं थे। तो इसके बावजूद भी जो वोटिंग हुई है वो ज़बरदस्त हुई। और ये देखा गया कल के चुनाव पैटर्न में कि जो यूथ है उसने खूब ज़बरदस्त वोटिंग की। 35% करीब 30-35 साल के नीचे के लड़के हैं, मतलब 18 से 35 साल के बीच के, उन लोगों ने खूब ज़बरदस्त वोटिंग की है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा उत्साह दिखाया वो महिलाओं ने दिखाया। ये दो ग्रुप बियॉन्ड कास्ट, और मैं ये नहीं कह रहा कि कास्ट का इसमें कोई असर नहीं था, कास्ट का भी रहा ही होगा असर, लेकिन इन दोनों ने कास्ट से अतिरिक्त जाकर, अलग जाकर वोट किया, मतलब महिलाओं ने और युवाओं ने। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये तब हुआ जब बिहार में जगह जगह, मतलब हर्डल्स पैदा किए, व्यवधान पैदा किए गए। दो दो चार दिन पहले ही वो दुलार चंद की को गोली से मार दिया अनंत सिंह ने। अनंत सिंह पे एफआईआर हुई। और अनंत सिंह के प्रचार के लिए जो गए केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, उन्होंने जो बयान दिया कि भाई जो विपक्ष के लोग हैं उनको घर से नहीं निकलने देना है, और उनको, और अगर ज़्यादा करे तो उनको साथ ले जा करके अपने वोट डलवा करके वापस घर में ला के बिठा देना है। तो इन हालातों में भी इतना ज़बरदस्त वोट गिरा, ये एक बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग पूरी तरह निष्क्रिय रहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये इससे भी मालूम होता है कि विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं और लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने खुद बयान दिया कि प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन निष्क्रिय है, प्रशासन दलाल हो गया है, सत्ता का दलाल हो गया है प्रशासन, और कोई काम नहीं कर रहा है। उप मुख्यमंत्री तक को जो है जाने नहीं दिया जा रहा, गांव में जाने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल उनसे जनता वहाँ की बहुत नाराज़ थी। सड़कें नहीं बनी हैं वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, सड़कों पर गड्ढे पड़ रहे हैं, बहुत परेशान थे लोग। इसलिए उनका विरोध हुआ, उनको गांव में नहीं घुसने दिया गया, बल्कि यहाँ तक कहते हैं लोग तो उनके ऊपर पत्थरबाजी भी हुई और गोबर फेंका गया। जब ये स्थिति है तो बीजेपी की हालत तो बहुत चिंताजनक लग रही है। इसी तरह से सम्राट चौधरी का भी जो है, कई सम्राट चौधरी के भी चुनाव क्षेत्र तारानगर में, तारानगर या तारापुर जो भी है, वहाँ पर बहुत दिक्कतें सम्राट चौधरी को भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन
मतदाता बहुत नाराज थे। बहुत लोगों को वोट डालने नहीं दिया। बूथ पर गए, लिस्ट में नाम भी है, और फिर उनको कहा कि भाई आप ये तो डिजिटल पर्ची लाए हो, ओरिजिनल पर्ची लेके आओ तब आपको वोट डालने देंगे। जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। पर्ची तो खुद बनानी पड़ती है। अगर नहीं हो तब भी वो अगर बता दे तो पर्ची खुद बीएलओ बना करके देते हैं। तो लेकिन ये बिहार में ऐसा नहीं हुआ। उनको वोट डालने नहीं दिया। अब वो जा करके वापस कौन आता है वोट। इसी तरह से कई लोग जो है वहाँ वोट डालने गए और उनको मना कर दिया। कहा कि नहीं, आपका वोट तो पहले ही गिर चुका है। अब उनके पास जो है पर्ची भी थी, वोटर लिस्ट में नाम भी है, और आईडी प्रूफ भी था। उसके बावजूद उनको जो है वोट डालने नहीं दिया गया, और कई जगह मतलब बूथ कैप्चरिंग भी हुई। तो इस तरह से मतलब बिहार में बहुत ही अब जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री खुद ये बयान दे कि प्रशासन सत्ता का दलाल हो गया है, और सत्ता उनकी खुद की है, वो खुद उप मुख्यमंत्री है, मतलब उनकी सरकार है, और प्रशासन उनका दलाल है, तब फिर क्या कहा जा सकता है। तो ये है मामला। इधर दानापुर में जो नदी क्रॉस करके और वोट डालने आना पड़ता है, तो उस नदी में को क्रॉस करने के लिए जो निजी नावें लगा रखी थी उनको रोक दी। कहा कि नहीं, अब गड़बड़ी की आशंका है, इसलिए निजी नावें नहीं चलेगी। और सरकारी नाव एक ही थी। तो काफ़ी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए। एक तरह से मतलब उनको पता था कि ये वोट जो है आरजेडी को जाएगा, इसलिए उनको वोट डालने जाने की सुविधा ही नहीं दी। बहुत बाद में जाके शायद एक आध नाव और लगाई और उनको जो है फैसिलिटेट किया। तो बहुत सी जगह इस तरह की दिक्कतें खड़ी हुई। कई जगह आपस में विवाद भी हुए। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया ही कि जैसे महिलाओं ने इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उसका मुख्य कारण ये था कि नीतीश कुमार ने जो 10-10 हज़ार रुपये उनके बैंकों में डाले जीविका दीदियों के, और कहा कि 2-2 लाख रुपए और देंगे जो लोग अच्छा व्यापार करने के लिए उत्सुक होगी उनको। तो उसका असर पड़ा। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा वोट जो है नीतीश कुमार को ही पड़ा। महिलाओं का वोट तेजस्वी को भी पड़ा, क्योंकि तेजस्वी आरजेडी वालों ने, मतलब इंडिया गठबंधन ने, ये वादा किया था कि हम आजीविका दीदी को 30,000 रुपये प्लस सरकारी नौकरी देंगे। और बेरोजगारों का, युवाओं का तो बहुत ही ज़्यादा असर था। बूथ से निकलने वाले जितने भी बेरोजगारों से बात की, उन लोगों ने कहा हम तो रोजगार के साथ हैं, और रोजगार तो तेजस्वी दे रहा है, इसलिए हम तेजस्वी के साथ। मतलब ये खुल्लम खुल्ला। राघोपुर में भी कल चुनाव हुए, और वहाँ तो साफ ही लग रहा था कि भाई तेजस्वी के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। इसी तरह से महुआ में भी तेज प्रताप के सामने कोई ट्रायंगुलर फाइट है। पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। लेकिन ये बात कल के चुनाव के पैटर्न से ये बात साफ हो गई कि भाजपा जो कोशिश कर रही थी, और उन्होंने इसीलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया था, उससे नीतीश कुमार के जो वोट थे वो भाजपा और लोजपा में ट्रांसफ़र नहीं हुए। ऐसा बताते हैं जो चुनाव विश्लेषक हैं, वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो वोट था, महिलाओं का और अति पिछड़ी जातियों का, जो कुर्मी का वोट जो था, वो बीजेपी की तरफ और लोजपा की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कल का जो सीन था, उसमें लड़ाई सीधी सीधी इंडिया गठबंधन और जदयू के साथ थी। मतलब एनडीए के साथ नहीं थी, जदयू के साथ थी।
और अभी ये होड़ लगी हुई है कि इस होड़ में लगे हुए हैं। देखना ये है कि कौन सी पार्टी अकेली लार्जेस्ट पार्टी होती है। मतलब यू जदयू होता है या आरजेडी होती है, ये कंपटीशन इसमें रह गया है। मतलब जो बीजेपी है वो तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। अब चौथे नंबर के लिए कांग्रेस और प्रशांत किशोर में टक्कर चल रही है, या कह सकते हैं कि लेफ्ट भी बहुत अच्छा कर रहा है। लेफ्ट तो खैर इन चौथे नंबर पे है ही, कांग्रेस और प्रशांत किशोर को तो 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं मिलनी है। लेकिन एक बात है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर का जो योगदान है उसको भुला नहीं सकते, क्योंकि उसने जो 3 साल तक लगातार पद यात्राएं की और लोगों तक पहुंचे और जो मुद्दे उठाए, जो पलायन का, बेरोजगारी का, मतलब रोजगार का, पलायन का, ये जो मुद्दे उठाए उसने, दवाई का, ये मुद्दे इस पूरे चुनाव में केंद्र में रहे और इन्हीं पर चर्चा हुई। और एक बात और साफ साफ पता लगी कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, ये घुसपैठिए और ये जो बातें कर रहे थे, जंगल राज, और ये दोनों मुद्दे पूरी तरह फ्लॉप हुए। धर्म की राजनीति नहीं चली और सांप्रदायिक राजनीति नहीं चली, वैमनस्य की राजनीति नहीं चली, और असली मुद्दों पर ही चर्चा हुई और उसी पे वोट डाला गया। तो देखना है अब, ये पता तो 16 तारीख को लगे, 14 तारीख को लगेगा कि वास्तव में क्या हुआ और किसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ा और किसके ज़्यादा वोट मिले। तो ये कुल मिला करके वो है, सीन है। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और जाते जाते ये अपील तो करते ही हैं कि भी अगर आपने अभी तक भी हमारे ये यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और देखिए दोस्तों, जितना आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सूचनाएं देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।